लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में स्टील मेल्टिंग शॉप 1 में लेडल विस्फोट हो गया, जिसमें सैकड़ों टन पिघला हुआ स्टील चारों तरफ फैल गया और आग की लपटें उठने लगी। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक 8 मजदूर मौके पर ही मारे गए, जबकि 6 गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक की मौत हो चुकी है। घने धुएं और अत्यधिक गर्मी के कारण बचाव कार्य में भारी मुश्किलें आ रही है। पुलिस और प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने घटना पर दुख जताया है और मृतकों के परिजनों और घायलों को हर मुमकिन सहायता का आश्वासन दिया है। तमिलनाडु में लाठी कारोबारी सेंटियागो मार्टिन, उनकी पत्नी और अन्नाडीएम के विधायक लीमारोस तथा बेटी डेजी, जो लोक निर्माण मंत्री आदव अर्जुन की पत्नी है, इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संपत्तियों की कुर्की के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में अपील की है। परिवार ने 910 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों की कुर्की को चुनौती देते हुए 39 अपीलें दायर की है। मुख्य न्यायाधीश सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी अरुण मुरुगन की पीठ ने आज प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह एक कार्रवाई सिक्किम सरकार को हुए कथित 910 करोड़ रुपए के नुकसान से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में है, जिसमें लॉटरी टिकटों में हेराफेरी का आरोप है। अपील में 2023 की कुर्क की पुष्टि और अपीलीय ट्रिब्यूनल के फैसले को भी चुनौती दी गई है। केरल में ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की बेटी टी बेना को 12 जून को कोच्चि स्थित अपने कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया है। यह कोचिन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच का हिस्सा है। ईडी पूछताछ में वीणा की अब तक हो चुकी कंपनी एक्सा लॉजिक को कोचिंग मिनरल्स से मिले पैसे और कथित आईटी सेवाओं के बारे में दस्तावेज मांगेगी। इस मामले में ईडी ने कोचिन मिनरल्स के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर शशिधरन कर्ता तथा कंपनी के अन्य अधिकारियों को भी सम्मन जारी किया है। इससे पहले मई में ईडी ने पिनराई विजयन के घर पर छापे मारे थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्यमंत्री एन रंगासामी की सलाह पर पी राजुवेलु, वीपी शिव कोलुंदू और जीएनएस राजशेखरन को पुडुचेरी में मंत्रिपरिषद में मंत्री नियुक्त किया है। तीनों विधायक शपथ ग्रहण के बाद पद संभालेंगे। एनडीए गठबंधन की अगुवाई वाली सरकार में यह कैबिनेट विस्तार अप्रैल के चुनाव के बाद लंबे समय से चल रही चर्चा के बाद हुआ है, जिसमें मंत्रिमंडल अब पूरा हो गया है। रंगासामी 5वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। शपथ ग्रहण की तारीख अभी तय नहीं हुई है। कर्नाटक विधान परिषद की 7 सीटों पर होने वाले चुनाव में खासे रईस उम्मीदवारों के बीच मुकाबला तय है। जनता दल सेकुलर के उम्मीदवार गोविंद राजू सबसे अमीर प्रत्याशी हैं, जिनकी कुल संपत्ति करीब 174 करोड़ रुपए है। उनके मुख्य प्रतिद्वंदी विनय कार्तिक, जो दिवंगत कांग्रेस नेता साहूकार चन्नैया के पोते हैं, उन्होंने 107 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है। इसके मुकाबले कांग्रेस के पीवी मोहन की संपत्ति महज 75.5 लाख रुपए है, जबकि भाजपा उम्मीदवार एम नागराजा के पास 16 करोड़ रुपए की संपत्ति है। 18 जून को होने वाले इस चुनाव में धनबल की होड़ साफ दिख रही है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद अब बहुक्षेत्रीय नवाचार केंद्र के रूप में उभर रही है। हैदराबाद इनोवेशन रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक में हैदराबाद पारंपरिक आईटी केंद्र से आगे बढ़कर स्टार्टअप्स, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, लाइफ साइंसेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फ्रंटियर टेक्नोलॉजी का प्रमुख हब बन गया है। इंडिया पार्टनर्स और टी हब द्वारा जारी इस रिपोर्ट में बताया गया है कि शहर में 10,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। 2014 के बाद $3 अरब से अधिक वेंचर फंडिंग आई है। भारत के लगभग 20% टीएसपी सेंटर्स यही हैं और यहाँ देश का दूसरा सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी टैलेंट पूल है। टी हब में हुए हैदराबाद कैपिटल एंड स्टार्टअप फोरम में 225 से ज्यादा उद्यमी, निवेशक और नीति निर्माता शामिल हुए। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से, जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर दैन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स।
every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi.